हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लगातार बड़े वाक़यात हो रहे हैं। अमेरिका में जो बाइडन की सरकार के आने के बाद एक तरफ वाशिंगटन में फ़ॉरेन पॉलिसी बनाई जा रही है, वहीं इस इलाके के मुल्क भी अपने ताल्लुकात में ज़रूरी तब्दीलियाँ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेचैनी सऊदी अरब में है, क्योंकि बाइडन ने यमन की जंग को ख़त्म करने और जमाल खाशोगी के कत्ल का मामला उठा रखा है। इसी दौरान इराक के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब पहुंचे हैं, जिनका क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। मुलाकातें बहुत ही अच्छी रही हैं और अब दोनों मुल्क $3 अरब का जॉइंट फंड कायम कर रहे हैं। ये सब ऐसे में हो रहा है जबकि इराक को ईरान के नज़दीक समझा जाता है। अब से पहले ये भी अंदाजे लगाए जाते रहे हैं कि हो सकता है कि इराक ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बेहतर करने में मदद कर सके। अब कुछ एक्सपर्ट्स का समझना है कि सऊदी अरब यमन जंग ख़त्म करने में भी इराक से मदद ले सकता है। हाल ही में सऊदी अरब के बादशाह सलमान ने इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़िमी को फ़ोन करके उन्हें इनवाइट किया था। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने हाल ही में तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान और बहरीन का दौरा किया है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़िमी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हैं और उनकी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बहुत ही अहम मुलाकातें हुई हैं। दोनों मुल्कों की तरफ से जारी जॉइंट बयान के मुताबिक इराक में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने में सऊदी अरब की तरफ से $3 बिलियन की पूंजी की मदद से सऊदी अरब और इराक एक जॉइंट फंड कायम करने को तैयार हुए हैं। इस बयान में कहा गया है कि इलाके की इस भागीदारी से सऊदी अरब और इराक की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। दोनों मुल्कों ने टेररिज्म और कट्टरपंथी के खिलाफ भी मिलकर काम करना तय किया है। सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़िमी ने दोनों मुल्कों के बीच आपसी ताल्लुकात पर रियाद में बातचीत की है। इराक के प्राइम मिनिस्टर वहां वेडनेसडे को पहुंचे थे, जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम किया था। इस मौके पर सऊदी प्रेस एजेंसी ने जॉइंट बयान का हवाला देते हुए कहा है कि दोनों मुल्कों ने तेल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन ओपेक की सतह पर कोऑपरेशन जारी रखने और ओपेक के अलावा कुछ मुल्कों के साथ समझौतों की ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से पाबंदी के साथ कोऑपरेशन के लिए रजामंदी जाहिर की है। दोनों मुल्कों के लीडर्स की मौजूदगी में 3 और समझौतों पर यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए गए हैं। इनमें एक बिजली ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को पूरा करने, मुख्तलिफ मुल्कों के डिप्लोमेटिक ढांचे के अंदर रहते हुए आपसी कोऑपरेशन में तालमेल बढ़ाने और सऊदी कंपनियों के लिए इराक में इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश बढ़ाने के बारे में रजामंदी जाहिर की गई है। और इसके लिए इराक में पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन की कोशिशों में सऊदी अरब की सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए कहा गया है। अल अरेबिया ने बताया है कि इराकी प्राइम मिनिस्टर के दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात पर बातचीत करना और इलाके में आगे आपसी कोऑपरेशन के लिए संभावनाएं तलाश करना है। सऊदी अरब में इराकी एम्बेसडर अब्दुल अजीज़ अल शम्मारी ने अल अरेबिया को बताया है कि मुस्तफ़ा अल काज़िमी का दौरा सामाजिक, सियासी और कारोबारी मामलों पर आपसी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए किया गया है। इराकी एम्बेसडर के मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच तिजारत करने वालों के बीच बेहतर माहौल पैदा करने के लिए दोनों मुल्क आपसी बॉर्डर पार करने के ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉसिंग खोलना चाहते हैं। इसी बीच इराक की न्यूज़ एजेंसी INA ने रिपोर्ट दी है कि प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़िमी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वेडनेसडे को दोनों मुल्कों के डेलीगेशन लेवल की मीटिंग की सरबराही की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक इस बैठक के दौरान इकॉनमी, तेल, बिजली, एग्रीकल्चर और इन्वेस्टमेंट के मामलात पर बात की गई। उन्होंने कई अहम मामलात पर दोनों मुल्कों के जिम्मेदारों के बीच लगातार बातचीत की अहमियत पर जोर दिया
किया और इराकी सऊदी कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत जॉइंट कोशिशों में तालमेल करते हुए दोनों मुल्कों और उनके लोगों के फ़ायदे हासिल करना मकसद बताया गया है। उधर बगदाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आज ऐलान किया है कि उसने सऊदी अरब के साथ दोहरे टैक्स से बचने और एक्सपोर्ट फाइनेंस के मैदानों में समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जबकि ये समझा जा रहा है कि ये कदम दोनों मुल्कों के आपसी फ़ायदे के लिए इराकी सऊदी कोऑर्डिनेशन काउंसिल के काम को पूरा करने का हिस्सा है। बगदाद में फाइनेंस मिनिस्टर के मीडिया ऑफिस ने इराकी न्यूज़ एजेंसी को बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर और इराकी सऊदी कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट अली अब्दुल आमिर अलवी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी की लीडरशिप में डेलीगेशन के साथ हिस्सा ले रहे हैं। अल काज़मी और कई मिनिस्टर्स और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और सऊदी जिम्मेदारान ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया है। आपको बता दूं कि अब से पहले जुलाई 2020 में इराक के प्राइम मिनिस्टर ईरान और सऊदी अरब दोनों मुल्कों का दौरा करने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर सऊदी अरब के बादशाह सलमान की तबीयत खराब होने पर यह दौरा पोस्टपोन कर दिया गया। उस वक्त समझा जा रहा था कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बेहतर कराने के लिए भी इराकी प्राइम मिनिस्टर बात करना चाहते थे। इस सिलसिले में अल जजीरा स्टडी सेंटर के लिए अपने आर्टिकल में इराकी सियासी एक्सपर्ट लिका मक्की ने लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के सऊदी अरब के दौरे से पहले इराक का एक हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचा, जिसका मकसद प्राइम मिनिस्टर अल काज़मी की सऊदी अरब के दौरे की तैयारी करना था। लेकिन अचानक ही उसी दिन बिना किसी पहले से तय प्रोग्राम के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ बगदाद पहुंचे और कई बड़े लीडर्स और हशदल शाबी के सरबराह से मुलाकातें की। ज़रीफ के अचानक बगदाद दौरे से कई सवाल खड़े हो गए, ख़ास तौर से इसलिए भी कि यह सफ़र इराकी प्राइम मिनिस्टर के सऊदी दौरे से सिर्फ 2 दिन पहले किया गया और ज़रीफ के अचानक बगदाद दौरे की कोई वजह भी पता नहीं चल सकी। दूसरे दिन जब प्राइम मिनिस्टर अल काज़मी को सऊदी अरब के दौरे की तैयारी करना था, सऊदी हुकूमत के जिम्मेदारान ने अचानक ऐलान किया कि इराकी प्राइम मिनिस्टर के दौरे को स्थगित यानी पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि सऊदी बादशाह की तबीयत ख़राब हो गई है। इसके साथ ही किंग सलमान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आपको याद दिला दूं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड ने जुलाई 2020 में बताया था कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ ने मॉस्को में कहा था कि उनका मुल्क सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए तैयार है, लेकिन सऊदी अरब को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इराक इस इलाके में अमन कायम करने में अहम रोल निभा सकता है। सऊदी अरब के ज़रिए इराकी प्राइम मिनिस्टर के दौरे के बारे में जब पोस्टपोन होने का ऐलान कर दिया गया तो मुस्तफ़ा अल काज़मी का पूरा प्रोग्राम ही बदल दिया गया, जिसके बाद वे सिर्फ तेहरान गए और वहां से वापस बगदाद चले गए, जबकि पहले से तय प्रोग्राम के तहत उन्हें तेहरान के बाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद जाना था। इराक के जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट लिका मक्की ने अल जजीरा स्टडी सेंटर के लिए लिखे आर्टिकल में आगे लिखा था कि बाद में पता चला कि सऊदी बादशाह सलमान की कोई ख़ास तबीयत ख़राब नहीं थी और जानबूझकर उन्हें अस्पताल भेजा गया था। मेरा अब भी यही कहना है कि अमेरिका और इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इराक के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब और ईरान के बीच ताल्लुकात बेहतर करने के लिए काम करें। मुस्तफ़ा अल काज़मी को वैसे भी इराक में अमेरिका के नज़दीक माना जाता है। अब से पहले अगस्त 2017 में अल जजीरा ने खबर दी थी कि सऊदी अरब की सरकार ने ईरान से ताल्लुकात सुधारने के लिए इराक के प्राइम मिनिस्टर हैदर अल अबादी की मदद मांगी थी। उस वक्त उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था। इराक के होम मिनिस्टर कासिम अल आराजी के हवाले से इराकी टेलीविज़न चैनल अल गदीर ने बताया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्राइम मिनिस्टर हैदर अल अबादी को ईरान के साथ मीडिएट करने के लिए कहा था। कासिम अल आराजी ने कहा कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान सऊदी अरब ने हमें ऐसा करने के लिए भी कहा और हमने कहा कि ईरान ने इसको पॉजिटिव तरीके से देखा है। उस वक्त आराजी ने तेहरान का दौरा किया था और ईरान के बड़े जिम्मेदारों से कई मामलात पर चर्चा की थी। ईरान की न्यूज़ एजेंसी इसना ने आराजी के हवाले से कहा था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के साथ तनाव कम करना चाहते हैं। इसी तरह अक्टूबर 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर दी थी जिसकी हेडिंग थी ईरान और सऊदी अरब ने खामोशी से जंग से बचने के लिए
बात शुरू की। इस खबर में कहा गया था कि दुश्मनी और इलाके में असर बढ़ाने की लगातार कोशिशों के बाद सऊदी अरब और ईरान ने इनडायरेक्ट बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश की है। ये खबर ऐसे वक्त में आई थी जबकि सितंबर में यमन के हूथियों ने सऊदी अरब की तेल कंपनी आरामको के 2 बड़े कारखानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए थे, जिसके नतीजे में सऊदी अरब को 50% तेल प्रोडक्शन कम करना पड़ा था। उस वक्त सऊदी अरब की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था कि यमन के हूथियों को ड्रोन और मिसाइल ईरान ने ही मुहैया किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि अगर दोनों मुल्कों के बीच बात होती है तो ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी। सऊदी अरब और ईरान के बीच कोई भी सुलह पूरे इलाके में होने वाली जंगों पर काफ़ी असर डालेगी। आपको बता दूं कि हाल ही में 25 मार्च को सऊदी अरब के बादशाह सलमान ने इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की थी और सऊदी अरब आने की दावत दी थी। उन्होंने दोनों मुल्कों के बीच तारीखी ताल्लुकात का जिक्र भी किया था। इसी तरह सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के बीच भी वीडियो से बात हुई थी। ईरान के पारस टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि दौरे की दावत मिलने के 1 हफ्ते के अंदर इराकी प्राइम मिनिस्टर के सऊदी अरब जाने से इन अटकलों को मजबूती मिलती है कि उनके दौरे के दौरान यमन जंग पर भी चर्चा होगी और इस सिलसिले में इराक से मदद की दरख्वास्त हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरब यमन जंग के दलदल में बुरी तरह फंसकर हाथ पांव मार रहा है और इससे निकलने का उसे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। आज शाम सऊदी अरब से आखिरी खबर ये थी कि इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी और उनके साथ डेलीगेशन में जाने वाले मिनिस्टर्स और अफसरान उम्रा अदा करने के लिए मक्का गए हैं, जिसके बाद वो वापस इराक जाएंगे। आपने देखा कि सऊदी अरब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट रहते हुए पूरे इलाके में किस हद तक अड़ियल रवैया दिखा रहा था, जबकि हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने न सिर्फ चीन के फॉरेन मिनिस्टर से बहुत दोस्ताना माहौल में मुलाकात की है, बल्कि उन्होंने इराक से भी ताल्लुकात सुधारने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसके रास्ते से हो सकता है कि ईरान को भी दोस्ती का पैगाम दिया जा रहा हो। मेरा तो यही मानना है कि पड़ोसी मुल्कों को बिना तीसरे मुल्क की मदाखलत के आपसी ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। यही बात मैं ईरान और सऊदी अरब और भारत और पाकिस्तान के बारे में कहता हूँ। अगर हथियार बेचने वाले ताजिरों को दूर रखा जाए तो सभी मुल्कों में खुशहाली और दोस्ती वापस आ सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।